सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बना रहा हूँ जो कि मौजूदा परिवेश में बहुत ही ज़रूरी है। बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की विचारधारा को हमें घर घर तक, बच्चे बच्चे तक, हर बुजुर्ग तक, हर महिलाओं तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब अक्सर नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन बाबा साहब का मिशन क्या था, इसके बारे में लोग समझते ही नहीं या जानने की कोशिश नहीं करते। बाबा साहब ने पूरी जीवन जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, लड़ाइयाँ लड़ी। और वो जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, पाखंड कैसे खत्म होगा, इसके बारे में बाबा साहब ने मार्ग दिखाया। आज भी जाति के नाम से देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने हुए हैं, अभी 2014 के बाद से आप देख सकते हैं कि जाति के नाम पर वो भी अपमानित हुए हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था, जो सबसे बड़ा आतंकवाद है, जाति के नाम से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की कहीं न कहीं हत्या होती है, हजारों लोग अपमानित होते हैं। लेकिन फिर भी लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग गुमराह हुए पड़े हैं। धर्म इंसानों के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म है ऊंच नीच का भेदभाव करे, मनुष्य को मनुष्य ना समझे, वो धर्म नहीं है, राजनीति है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म दिया था। और बाबा साहब ने 22 कसौटियाँ दिया था, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के जाल से मुक्त हो सके। वो 22 कसौटियाँ क्या था, 22 प्रतिज्ञा के रूप में, उसको आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उनके समकालीन थे पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने 15 सवाल पूछे थे कथित भगवानों से, जिनके नाम से आज लोग गुमराह हैं और कुछ लोगों की उस भगवान के नाम से उनकी कमाई हो रही है, और आम नागरिक, गरीब वर्ग के लोग उसके शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और पेरियार रामास्वामी के 15 सवाल। बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण धर्म जिसे आज हिंदू धर्म कहा जा रहा, वो उसकी व्यवस्था को बहुत गहर आघात करता है, या उस व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसी कारण ही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, विषमतावादी लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग समता समानता को चाहते हैं, जो लोग मान समाज से जीना चाहते हैं, उनके लिए 22 प्रतिज्ञा उनके लिए बहुत बड़ा ही हथियार है। और इसी 22 प्रतिज्ञाओं से हम खुद और अपने आने वाली पीढ़ी को मान सम्मान का जीवन दे सकते हैं, और अपने विरोधियों को, विरोधी विचारधारा को, विषमतावादी लोगों को परास्त कर सकते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, आप कहीं भी कोई भी संस्कार हमारे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञा को जरूर पढ़ा जाए, और 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर तक, हर एक बच्चे तक, हर एक बुजुर्ग तक, हर एक महिला तक पहुँचाया जाए। तो पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनका भोलेनाथ, शंकर, महादेव, महाकाल बहुत से नाम से जानते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और न कभी इनकी पूजा करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और न कभी इनकी पूजा करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी, गणेश, लक्ष्मी, हनुमान, दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, साईं बाबा, गंगा मैया, करवा चौथ, खाटू श्याम, शनि देव, घर के देवते, बाहर के देवते, कुल के देवते, आपके आसपास जितने भी कहीं भी भगवान, देवी देवता जो मानते हैं आदि, किसी भी देवी देवता में कोई आस्था नहीं रखूँगा और न कभी इनकी पूजा करूँगा। चौथी प्रतिज्ञा है,
मैं भगवान या ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। 5वीं प्रतिज्ञा है, मैं नहीं मानता हूँ कि भगवान बुद्ध काल्पनिक विष्णु के अवतार है। मैं इसे पागलपन का झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। 6ठी प्रतिज्ञा है, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा, न श्राद्ध में भाग लूँगा और न ही पिंडदान करूँगा। 7वीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा और कोई भी संस्कार जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, कथा भागवत, शांति पाठ, अंतिम संस्कार, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि कोई भी ऐसे सलाह ब्राह्मणों से नहीं लूँगा और न ही कोई कर्म कार्य ब्राह्मणों द्वारा कराऊंगा। 8वीं प्रतिज्ञा है, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी त्यौहार जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, आपके आसपास और भी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो कोई भी त्यौहार नहीं मनाऊंगा क्योंकि त्यौहार हमारी हार का कारण है। त्योहारों में हम अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को बर्बाद करते हैं और अपने ही हथियारों को पूजते हैं। 9वीं प्रतिज्ञा है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10वीं प्रतिज्ञा है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। 11वीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। 12वीं प्रतिज्ञा है, मैं भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूँगा। 13वीं प्रतिज्ञा है, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा। 14वीं प्रतिज्ञा है, मैं चोरी नहीं करूँगा। 15वीं प्रतिज्ञा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 16वीं प्रतिज्ञा है, मैं कामुक, अनाचार, व्यभिचार, अनैतिक कार्य नहीं करूँगा। 17वीं प्रतिज्ञा है, मैं कच्ची पक्की शराब, ड्रग जैसे मादक पदार्थों, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, भांग, धतूरा आदि किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और ना ही कभी कांवड़ ढूंढने जाऊँगा क्योंकि ये भी नशे के अंदर आता है। पूजा पाठ पाखंड भी एक प्रकार का नशा है जिससे हमारा कोई भला नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ पाखंड नहीं करूँगा और ना ही कांवड़ ढूंढने जाऊँगा। 18वीं प्रतिज्ञा है, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूँगा। 19वीं प्रतिज्ञा है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। इसमें महिलाएं जो होगी वहाँ पर अपनाती हूँ का बात करेंगे। मैं दृढ़तापूर्वक मानूंगा, 20वीं प्रतिज्ञा है, मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सद्धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा है, मुझे विश्वास है मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के बाद, इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। यहाँ पर बाबा साहब ने क्लियर कर दिया था कि किसी प्रतिज्ञा में कि हम पीछे कैसे जीते थे, किसको मानते थे, कैसे नहीं जीते थे, इसको हमको भूलना पड़ेगा और नए सिरे से जीना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर फिर से जन्म लेने का या पुनर्जन्म की बात कही गई है। पुनर्जन्म का मतलब है कि हमें विचारधारा में परिवर्तन कर लेना, लेकिन हिंदू धर्म में इसका उन्होंने नया जन्म की बात करते हैं, नया अवतार लेना, वो सब उनकी कल्पना है, कोरी कल्पना बकवास है। 22वीं प्रतिज्ञा है, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं के अनुसार ही मार्गदर्शन करूँगा। तो इस प्रकार से बाबा साहब द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञा पूरी होती है और बाबा साहब ने मुक्ति कौन पते में लिखा हुआ था कि समय के अनुसार हमें अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा और हम सभी को 63 पंचशील और 22 प्रतिज्ञा के साथ खुद धर्म दीक्षा लेना होगा, तभी भारत में हम जातिवाद अंधविश्वास पाखंड से
मुक्त हो करके स्वस्थ भारत बना सकते हैं और सम्राटों का गौरवशाली भारत बना सकते हैं, समृद्ध भारत बना सकते हैं। इसलिए सभी को खुद धर्म दीक्षा लेना पड़ेगा और समय के अनुसार हमको अपने कार्य करने के तरीकों में, प्रचार प्रसार के तरीकों में बदलाव लाना होगा। इसी कारण हमने 3 प्रतिज्ञाएं और इसमें जोड़ी है, जो समय के अनुसार जरूरी है कि अम्बेडकरवादियों की बौद्धों की सरकार बनेगी, तभी हम सब लोग अपने धर्म को, बुद्ध धर्म को बढ़ा सकते हैं। तो पहली प्रतिज्ञा उसमें मैं कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा और ना ही कभी ब्राह्मणों और पाखंडी बाबाओं को दान दूंगा। दान हमें सिर्फ जरूरतमंदों को देना है, पाखंडी बाबाओं या ब्राह्मणों को दान नहीं देना है। कोशिश करूंगा खरीदारी SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के दुकानदारों से ही करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं कभी भी किसी भी पार्टी के मनुवादी अर्थात संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, हिंदुत्ववादी उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा। वोट सिर्फ अम्बेडकरवादी, OBC, SC ST और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को ही दूंगा। हमें अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट उम्मीदवारों को ही चुन करके संसद में भेजना है, तभी हमारी आवाज़ उठेगी और SC ST OBC माइनॉरिटी को उनकी आवाज़ उठाई जाएगी, उनके हितों की बात की जाएगी, तभी हम सब मान सम्मान से जी पाएंगे। तीसरी प्रतिज्ञा है मैं दृढ़तापूर्वक मानूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ही भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारतीय संविधान की रक्षा अपने अंतिम सांस तक करूंगा, क्योंकि संविधान है तभी हम सुरक्षित है। इसलिए संविधान की हमको सब मिलकर के रक्षा करना पड़ेगा, तभी संविधान हमारी रक्षा कर पाएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद। ये 3 प्रतिज्ञा हमें और खुद लेना पड़ेगा, आज समय की जरूरत है। बाबा साहब के समकालीन पेरियार रामास्वामी ने अंधविश्वास पर घोर प्रहार करते हुए भगवानों से 5 सवाल किया था। जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, वो लोग ये सवाल खुद से करें कि भगवान क्या है और हम उससे क्या करवा सकते हैं। पहला सवाल है क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, सामने नहीं आते हो। दूसरा सवाल है क्या तुम खुशामदी हो जो हमेशा पूजा पाठ आडंबर अर्चना करवाते रहते हो। तीसरा सवाल है क्या तुम भूखे हो जो हमेशा दूध, मिठाई, फल आदि लेते रहते हो, कभी पेट भरता ही नहीं भरता। पांचवा सवाल है क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्दोष निर्बल पशुओं की बलि लेते रहते हो। पांचवा सवाल है क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में हजारों टन सोना दबाए बैठे हो। छठा सवाल है क्या तुम बलात्कारी हो जो मंदिरों में हजारों दासियां रखते हो और बलात्कार करते हो। सातवां सवाल है क्या तुम कायर हो जो हर रोज हजारों बलात्कारों और हत्याओं को रोक नहीं पाते हो। कहीं न कहीं निर्दोष, निर्बल, कमजोर महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार की घटना हो रही है। उस समय भगवान कहाँ होता है जब मासूमों के साथ बलात्कार होता है और उनकी हत्या होती है। आठवां सवाल है क्या तुम मूर्ख हो जो कि विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल आदि बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो। नवां सवाल है क्या तुम बहरे हो जो बिना गुनाह मरते हुए आदमी और बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते हो। 10वां सवाल है क्या तुम अंधे हो जो हर रोज होते हुए अपराध को नहीं रोक पाते हो। जब अपराध होता है उस समय तुम कहाँ होते हो। 11वां सवाल है क्या तुम आतंकवादियों से मिली हुई हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। कोई किसी धर्म के नाम से किसी धर्म के लोगों को हत्या करता है तो ये उस समय भगवान कहाँ होता है। 12वां सवाल है क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें। 13वां सवाल है क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछते हैं। 14वां सवाल है क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करते रहते हैं। 15वां सवाल है क्या तुम मूर्ख हो
जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए हो, जो तुम्हें ही खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही निकाल देते हैं, जो तुम्हारे विरोध काम करते हैं। तुमने ऐसे लोगों को पैदा क्यों किया? इसका मतलब तुम मूर्ख हो। इसके अलावा 2 सवाल हमारे तरफ से है जो हमारे दिमाग में आता है कि भगवान या ईश्वर क्या है? पशु है, पक्षी है, क्या चीज़ है, क्या है? उसे किस चीज़ का नाम दिया भगवान? भगवान किसका नाम है? और जिंदा है या मुर्दा? इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु हैं, कुछ जीवित है, कुछ अजीवित है। और जो काम करता है, जो जीवित वही काम कर सकता है, जो अजीवित वो काम नहीं कर सकता। या तो मशीनरी पार्ट है, उसको बनाया गया, उसको इंसान चलाता है। तो अगर वो जीवित है, अगर जिंदा है तो कहाँ है? अगर जीता है तो जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। और अगर मर गया, जीवित नहीं है, तो उससे कुछ भी मांगना या उम्मीद रखना ही मूर्खता है। अगर जिंदा है तो जरूर मिलेगा, और अगर जिंदा है भगवान तो मिलता क्यों नहीं? दूसरा, जिसे भी भगवान, ये हमारा चैलेंज है कि जिसे भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको कहते हैं, अगर आपको मिले, कहीं जिंदा मिले या मुर्दा मिले, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर, हवन, अर्चना जो भी आप करना चाहते हो, जितना कर सकते हो, आपको भरोसा है कि ऐसे भगवान मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। आपको उसको करके 1 करोड़ 1 रुपये मांग के दिखाओ, 1 रुपये मांग के दिखाओ, और हम आपको संस्था के माध्यम से 100 करोड़ रुपये देने का वादा करते हैं। लेकिन अगर 1 रुपये भी नहीं दिला पाए उस भगवानों से, तो आपके साथ क्या करना, ये हम सब बाद में फैसला करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। हमारी कोशिश है कि लोगों को दिमाग से अंधविश्वास पाखंड निकाला जाए, विज्ञान पथ पर लाया जाए, तर्क पे लाया जाए, और तभी समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, और हमारा देश आधुनिक तकनीकी से भरपूर होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमियां है या किसी प्रकार का कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।